हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसने वर्ल्ड में दो बड़ी कंट्रीज के बीच में वॉर करवा दी। अगर आपको ध्यान हो तो फरवरी मंथ में शुरू हुई यूक्रेन और रशिया के बीच की वॉर, उसका मेन जो कॉज था या रूट्स थे वो यही था। एक्चुअल बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हो आप इसको। ये है नीटो। अब कुछ लोग इसको नीटो कहते हैं, कुछ नाटो कहते हैं, विच इज नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दैट मेक अ सेंस कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने उस टाइम पर अपना फॉर्मेशन लिया जिस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रही थी। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और लाइक भी करना है वो वीडियोस, और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विच स्टार्ट्स विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। कहीं ना कहीं इसका इंट्रो भी बोल सकते हो इसको आप, कि जो नाटो है, नीटो है, ये बेसिकली एक नॉर्दर्न ट्रीटी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कुछ कंट्रीज के बीच में ट्रीटी साइन होने के बाद में बना है। इसे नॉर्दर्न अटलांटिक अलायंसेस भी कहते हैं। ये सबसे पहले ये तब हुआ था जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, एंड कोल्ड वॉर एरा के दौरान यहां पे यूएस की तरफ से कुछ यूरोपियन कंट्रीज को अपने साथ में जोड़ने के कारण इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। ये बेसिकली मिलिट्री अलायंस है जो कि नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी के नाम से जाना गया। 4 अप्रैल 1949, ये डेट थोड़ी सी आप याद रखें, 4 अप्रैल 1949 को इसको साइन किया गया था। बेसिकली ये इसका लोगो है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये लोगो आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो ये लोगो रिजेंबल करता है आपकी कैप्टन अमेरिका वाले शील्ड से, थोड़ा सा रिजेंबल वैसा ही है लेकिन है नहीं एक्चुअल में वैसा। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक सिस्टम अपने साथ में लेके चलता है जिसके अंदर सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि जब डिफेंस की बात होगी तो हम कलेक्टिवली डिफेंस करेंगे। इन शॉर्ट, अगर आपको ध्यान हो तो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ तो रशिया ही कह रहा था कि वाई यूक्रेन वांट्स टू ज्वाइन द नीटो। उसके पीछे का कारण ये था कि वन फॉर ऑल फॉर वन वाली स्कीम चलती है यहां पे, कि अगर एक पे अटैक होगा तो ऐसा माना जाएगा कि हम सब पे अटैक किया गया है। एंड दिस इज द रीजन कि यूक्रेन अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि रशिया या और कोई दूसरी कंट्री उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट उस पर डाल सकती है। तो दिस वॉज द रीजन कि जो यूक्रेन था वो इसके साथ जुड़ना चाह रहा था, बट रशिया के खौफ से इन लोगों ने उसको जगह नहीं दी। और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए आगे, इसको जो हेड क्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है, बेल्जियम के अंदर है, और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में इसके दूसरे बोल सकते हो बेस भी हैं। ठीक है, मेन बेस तो कहाँ है इसका? बेल्जियम में। कैसे बना? तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कोल्ड वॉर एरा के दौरान, अभी कोल्ड वॉर एरा कब से कब तक था आप सभी को पता होना चाहिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से? 1939 से 45 के बीच में, और 45 के बाद से एक नया एरा स्टार्ट हो गया, दैट वाज कोल्ड वॉर एरा, जो 45 से स्टार्ट होकर 91 तक चला। इसमें लड़ाई नहीं हुई। ऑलरेडी इसके बारे में हमने एक वीडियो बना दिया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर से देखें। वैसे तो ये पार्ट आपके पॉलिटिकल साइंस का है, बट आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। साथ ही साथ यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर क्यों हो रहा है उसका भी वीडियो हमने बना रखा है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वो भी आप जरूर से देखिएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहां पे दो सुपर पावर्स के बीच में जब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, दैट मीन्स जब कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ, तो वहां पर एक तरफ था यूएस और एक तरफ था यूएसएसआर। दोनों ने आपस में मिलकर के कहीं ना कहीं उनके बीच में यह था कि हम अपनी पावर को कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो यूएस ने क्या किया? यूएस ने, इमेजिन कीजिए ये पूरा वर्ल्ड है, तो यहां पर एक वॉल क्रिएट कर दी जर्मनी के अंदर। इसको कहा जाता है बर्लिन वॉल। अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे थोड़ा बहुत। तो बर्लिन के अंदर से एक वॉल क्रिएट कर दिया, और इसके इस तरफ वाला जो एरिया था वो एरिया था यूएस के साइड, और इसके इस तरफ वाला जो एरिया था वो यूएसएसआर का कहलाया। तो यूएस ने अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोपियन सुपर पावर्स को अपने साथ में लेना चाहा, और इसी एवज में ही हैज क्रिएटेड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रखा गया नाटो या नीटो। अब समझो, ये जो यूएसएसआर है इसने अपना इंफ्लुएंस यूरोपियन कंट्रीज पर फैलाने की कोशिश की। कुछ कंट्रीज इसके इंफ्लुएंस में भी आई। ये बेसिकली कम्युनलिज्म को सपोर्ट करते थे।
दो टाइप की आइडियोलॉजीज होती हैं, एक होती है कैपिटलिज्म, एक होती है कम्युनलिज्म। कैपिटलिज्म में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, आपका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। जबकि कम्युनलिज्म कह दो या सोशलिज्म कह दो, तो इसके अंदर आप समाज के भले को भी दिमाग में रखते हैं। इसी कारण यूएसएसआर जो था वो कम्युनलिज्म या सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा पीछे रह गया। रीजन उसका एक ये भी था कि ये लोग ज्यादा पैसा अपना समाज की भलाई में खर्च कर रहे थे, जबकि यूएस अपना पैसा ट्रेड के अंदर कर रहा था, जिससे कि ट्रेड बढ़ा सके, प्रॉफिट ज्यादा कमा सके। तो ये वाला जो ग्रुप था वो ज्यादा पावरफुल होता गया सॉरी। सो यहां पर धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस के सपोर्ट में थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, और जब यूएसएसआर से वो काफी ज्यादा फियर्ड हो गए तो अल्टीमेटली दे हैव साइंड सच ट्रीटी, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अगर हम किसी एक पर भी अगर अटैक होता है तो यह माना जाएगा कि हम सब पर अटैक हुआ है, और इसको लीड करने वाला यूएस था ही। वैसे तो मैं आपको फिर बता दूं, इनके बीच में कोल्ड वॉर एरा में कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऑब्वियसली डराने का काम तो चल ही रहा था, क्योंकि शुरुआत ही किससे हुआ था? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिसको अपन कहते हैं, कि यहां एक दूसरे को डराया जा रहा था। होपफुली आपने थोड़ी बहुत स्टोरी ये सुनी होगी। ओके, सो फर्स्ट इसके अंदर कौन कौन से इवेंट हुए, उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो ट्रीटी साइन हुई ये ब्रुसेल्स में हुई थी 17 मार्च 1948, 17 ऑफ मार्च 1948 बेल्जियम के अंदर। अब हुआ क्या, जब ये ट्रीटी साइन हुई तो इसमें बेल्जियम, नाइदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूके, इन सभी ने नाटो एग्रीमेंट को साइन किया, एंड फाइनली दे मेड देमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ कि if somebody will attack over us then we will be secured because one for all for one। अगर एक पर अटैक होगा तो हम सभी यही मानेंगे कि हम सब पे हुआ है, सो उसके अगेंस्ट में जब फाइट होगी तो हम मिलकर के कलेक्टिवली फाइट करेंगे। इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अमेरिका तो करना ही था, अमेरिका को अपने आप को सेव करना था, सो ऑल द पीपल joined these treaty and continuously Washington DC 4th of April 1949 North Atlantic Treaty took place, and इसके रिजल्ट ये रहा कि मिलिट्री अलायंसेस हो गई, सारे लोगों ने मिलकर के एक साथ फाइट करना एक्सेप्ट किया। आगे चल करके इसके अंदर और कौन कौन ऐड हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, पोर्तुगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। इसके बाद में आगे चल करके ये वाला थोड़ा सा याद रखना कि ग्रीस भी इसमें पार्टिसिपेट करने लग जाता है, टर्की भी इसमें पार्टिसिपेट करता है 18th of February 1952 को। ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं, इन डेट्स को आप याद रख लो बस। कौन सी ट्रीटी कब साइन हुई? तो ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स साइन हुई थी 17th of March 1948 को। यहां पे नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई थी 4th of April 1949 को। यहां पे इसके बाद में इसी ट्रीटी के अंदर लोगों को एड ऑन किया गया था, दैट वाज 18th Feb 1952। ग्रीस एंड टर्की आल्सो जॉइंड दैट ट्रीटी। इसके बाद में जर्मनी इसके अंदर जुड़ना चाह रहा था, बट जर्मनी के अंदर क्योंकि इस टाइम तक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एंड दे हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अभी रिकवरी ही इन्होंने किया था, इसीलिए वहां पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कुछ कह रहे थे कि हमें कैपिटलिज्म की तरफ जाना, और कुछ कह रहे थे हमें सोशलिज्म की तरफ। तो इसीलिए यहां पर इसके दो पार्ट हो गए। इसका जर्मनी का जो वेस्ट वाला पार्ट था वो किसके साथ जुड़ गया? वो जुड़ जाता है यूएस के साथ, मतलब नाटो नेशंस के साथ में। और अगर हम इस तरफ एक और बात करें, या डेट भी याद रखिएगा प्लीज, 9 मई 1955। इसके बाद में एक और वॉर्सो पैक्ट हुआ। ये वॉर्सो कहां पड़ता है? पोलैंड का एक जगह है वॉर्सो। उन्होंने क्या किया, देखो फिर मैं बता देता हूं। यूएस और यूएसएसआर के बीच का ये जो कोल्ड वॉर था ना, ये अपने बिल्कुल पीक पर था। इस टाइम पर बिल्कुल ऐसा माना जा सकता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इनके पीछे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों ने साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट द जर्मनी एंड जो भी उनके अलायंसेस थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक इस तरह का पावर शो करना स्टार्ट हो गया इन दोनों के बीच में कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, यूएस है कि यूएसएसआर है। बिकॉज ये दो ही बच्चे थे उस टाइम पर, सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे सोशली और इकोनॉमिकली। सो ये आइडियोलॉजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, इसने पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रुप्स बनाने में प्रमोट किया। उसी में से एक नाटो है और एक दूसरा था वॉर्सो पैक्ट। तो वॉर्सो पैक्ट क्या था? ये भी एक पोलैंड में किया हुआ एक ट्रीटी था, जो कि क्या कह रहा है इन्होंने, एक क्रिएशन कर दिया वॉर्सो का। किसका? नाटो के अगेंस्ट में। वन ऑफ इट्स इमीडिएट रिजल्ट वाज द क्रिएशन ऑफ वॉर्सो पैक्ट साइंड ऑन 14th May 1955 बाय सोवियत यूनियन एंड इट्स जो भी अलायंसेस थे इसके। नाटो ये लोग अपना ग्रुप बना चुके थे,
कहाँ वाले? ये बनाए थे वेस्टर्न यूरोप वालों ने, अपना ग्रुप बनाया था यूएस को साथ में लेके। अब अगर वेस्टर्न वालों ने ग्रुप बना लिया तो ईस्टर्न वाले पीछे कैसे रहेंगे? तो ईस्टर्न वालों ने भी इनको जवाब देने के लिए एक ग्रुप बनाया। तो इसके मैं ये कह सकता हूं कि नाटो को रिप्लाई करने के लिए जो ईस्टर्न यूरोप था उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया, एंड दैट वाज वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट मतलब एक ट्रीटी साइन करी कि वन फॉर ऑल फॉर वन हमारी साइड से भी होगा, और उसका नाम इन्होंने नाटो रखा था, उन्होंने अपना नाम वॉर्सो रखा क्योंकि वॉर्सो में ट्रीटी साइन हुई थी। वॉर्सो क्या है बेटा? एक प्लेस है। कब हुआ था? 14 में 1955 को। इसके बाद में अगर हम इसको इवेंचुअली द कंडीशंस दे हैव टेकन प्लेस, उसके बारे में अगर बात करें वन बाय वन, तो फर्स्ट स्टेप याद रखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, तुम्हारे लिए थोड़ा सा सूदिंग हो जाएगा। देखिए 30 मई 1978 को जो नेटो कंट्रीज थी उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया कि हमारा एम क्या है? हमारा एम तो है भाई सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी। साथ ही साथ इन्होंने और क्या कहा कि कोल्ड वॉर के दौरान जो इन्होंने एक पैटर्न होल्ड किया कि हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बट हाँ मिलिट्री अलायंसेस हमारा रहेगा। हम 30 की 30 कंट्रीज मिलकर के कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वी विल फाइट टुगेदर, हम एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और 1 जून को, अब इस टाइम पर दिमाग क्या लगाया देखो, यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया था। अब वो नहीं चाहता था कि कोई और कंट्री भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करे, रशिया भी कर चुका था उस टाइम पर। यू विल बी मेस्मराइज्ड बाय नोइंग दिस दैट वर्ल्ड के अंदर टोटल जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसका 90% न्यूक्लियर वेपन केवल और केवल रशिया और अमेरिका के पास में है। बाकी 10% न्यूक्लियर वेपन्स पूरे वर्ल्ड में बटे हुए हैं। तो ये दोनों क्यों हुआ था ऐसा, कैसे पॉसिबिलिटीज रही? ड्यू टू दिस ट्रीटी। यहां पर इन्होंने न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी साइन करी कि कोई भी अब न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं करेगा ड्यू टू दिस ट्रीटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कब हुआ था? 1 जून 1968 को। यहां पर 78 को क्या हुआ? इन्होंने मेंटेन करा अपने सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी पर्पज से। इसके बाद में 12 दिसंबर 1979 को इन्होंने वॉर्सो पैक्ट, यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स इसमें एड ऑन किया गया। इसके अंदर यूएस और जो भी वेपन्स थे जो यूज किए जा रहे थे उनको डराने के लिए इन्होंने भी ट्रीटी साइन की थी। जैसे नाटो ने किया तो वॉर्सो पैक्ट में भी साइन हुआ कि ठीक है आप लोगों ने जो अपने वेपन्स बनाने थे हमने भी बना लिए, अब कोई हमारी तरफ से भी नहीं बनाएगा। चलो अच्छी बात है। वैसे इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया था, इंडिया को जबरदस्ती इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा था, बट इंडिया उस टाइम पर नाम जानते हो, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इन्होंने कहा कि ना तो हम यूएस के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के जाएंगे, अब ऐसे में हम खुद के साथ अकेले रहेंगे, एंड साथ ही साथ ये जो आप मना कर रहे हो ना मैं वेपन टेस्ट करने से, वो भी नहीं मानेंगे हम। तो पहली बार इंडिया ने स्टैंड लिया इस बात को लेकर के। कोल्ड वॉर के दौरान, जब कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म हो जाता है 1991 में, क्योंकि यूएसएसआर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यूएसएसआर 1989 के अंदर 3 बड़ी कंट्रीज में डिवाइड होता है, जिसमें से एक रशिया है, एक बेलारूस है और एक यूक्रेन है, जो आपस में 2 तो लड़ रहे हैं और तीसरी जगह पर लड़ाई हो रही है। तो ये तीनों सबसे पहले यूएसएसआर से अलग होते हैं, एंड देन फाइनली पूरा यूएसएसआर डिसॉल्व हो जाता है 1991 में। तो वॉर्सो पैक्ट भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि अब कोई कंट्री रही नहीं ऐसी, और एक कंट्री बच जाती है, सॉरी एक ट्रीटी बच जाती है जो अभी तक चल रही थी, जो कि किसने साइन की थी? यूएस ने। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बताई गई। यहां पे बर्लिन वॉल, जो अभी मैंने तुम्हें बताया कि जर्मनी के बीच से बर्लिन में एक वॉल खींची गई थी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया 1989 में। आप ये याद रखिएगा, इस इवेंट को कहा जाता है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989। इसके बाद में जो नाटो नेशंस थे वो धीरे धीरे बढ़ते गए। अब ईस्टर्न जर्मनी भी इसका पार्ट बन गया था। अब इसको क्या कहा गया? क्योंकि अब वॉर्सो पैक्ट रहा नहीं, जर्मनी वापस से अपने पूरे एक फॉर्म में आ गया, एंड फाइनली इसको कहा गया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। पूरा का पूरा जर्मनी नीटो नेशंस के अंदर एड ऑन हो जाता है। एंड देन फाइनली एक और चीज, यहां पे आगे चल के अगर आप नीटो नेशंस की बात करते हो तो वहां पे लगभग ऐसा बताया गया कि 11 अटैक्स देयर हैज बीन आउटकम्स ऑफ सितंबर 11 अटैक्स, मतलब लगभग 11 अटैक्स हुए इस दौरान, और इन्होंने कलेक्टिवली उस पर लड़ाई लड़ी। फाइनली अगर इसके बारे में बात करें अपन, सो नीटो नेशंस के अंदर 24 मार्च 1999 को यहां पर फाइनल एक वॉर के अंदर युगोस्लाविया के साथ में जो हुआ, और ये युगोस्लाविया वहां पे 5 बड़ी कंट्रीज में टूट गया, वो चीजें भी यहीं पर देखी गई। ठीक है, बॉम्बिंग के दौरान। इसमें बड़ी बात आती है कि नेशन कौन कौन है, तो 30 नेशंस यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन 30 नेशन के अलावा एक 31st नेशन भी बनने वाला था, कौन? यूक्रेन, जो कि नहीं बन पाया क्योंकि रशिया ने इन्वाइट किया उसको। यहां पे अगर नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करें तो यहां पर देखो सबसे लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो 2017 के अंदर जोड़ा गया एक नेशन मॉन्टेग्रो।
ठीक है, नेग्रो, मॉन्टेनेग्रो ये नेशन है। बेसिकली इसमें कौन कौन है, तो अल्बेनिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, इसके अलावा चेक्स रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, टर्की, स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया, रोमानिया, पुर्तगाल एंड पोलैंड। ये वो नेशंस हैं विथ द डेट्स, ये वो नेशंस हैं जिन्होंने नेटो नेशंस की टाइटल ले रखे हैं। अगर एक पे भी अटैक होगा तो ये माना जाएगा कि हम सब पे अटैक हुआ और कलेक्टिवली हम लोग फाइट करेंगे, ऐसा इस ट्रीटी में दिखाया गया है। और यही रीजन था कि अपनी पावर को और अपने आप को सिक्योर करने के लिए यूक्रेन भी इसका पार्ट बनना चाह रहा था, जो कि रशिया बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो लगभग इस तरह का आपको मैप दिखेगा। ये पूरा का पूरा जो आपको हिस्सा दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल NATO nations, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैन फाइंड हियर। आप सभी जानते हो कि ये वाला हिस्सा यूएस का है, ये वाला हिस्सा यूएस है, बाकी ये यूएस नहीं है, ये बाकी कोई यूएस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये देखो, ये तो पड़ गया आपका फ्रांस, ठीक है, और यहां पर अगर आप जाएंगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका जर्मनी। तो यहां से एक लाइन खींची, इसके इधर वाले तो किसके साथ थे, यूएस के साथ में, और इसके इधर वाले किसके साथ थे, यूएसएसआर के साथ में। तब यूएसएसआर जब खत्म हो गया तो फाइनली इन लोगों ने भी किसका सपोर्ट लेना चाहा, यूएस का, एंड फाइनली वो लोग डिजायरस हुए दैट दे आल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ Northern Atlantic Treaty Organization. Like this was a short description of NATO nations and hopefully आपको चीज समझ में आई होगी। अगर आई है तो जरूर से बताइएगा, नहीं आई है तो भी बताइएगा, जिससे कि हम वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।